इन दिनों सारंगगढ़ नगर की हालत खस्ता हाल है। नगर में मूलभूत सुविधा को लेकर नगरवासी परेशान हैं। नगर के कई तालाब हैं जिसमें रोजमर्रा की तरह यह तालाब पर निर्भर करते हैं, रोज निस्तार करते हैं, जिसमें कई वर्षों से नए तालाब में दुकानदार होटल के अवशिष्ट गंदा पदार्थ को डाल दिया जा रहा है, जिससे कई प्रकार की बीमारियों का खतरा बना हुआ है। डेंगू, मलेरिया, खुजली होने से परेशान है नागरिक। वार्ड में स्थित तालाब के साफ सफाई की मांग किया गया। मोहल्ले में तालाब की सफाई कराने हेतु पूर्व एसडीएम सारंगगढ़ व नगर पालिका को कई बार पत्राचार करने के बाद भी आज दिनांक तक सफाई नहीं की गई, जिसमें तालाब के किनारे निवास करने वाले को कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका को बार बार निवेदन करने के बाद भी सफाई नहीं होने से मोहल्ले वासियों में असंतोष है। अतः समस्याओं को 7 दिवस के भीतर समाधान नहीं होने से उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। वहीं जिला कलेक्टर ने 9 गठित जिले होने के कारण नगर पालिका में फंड नहीं है, फंड आने के बाद उचित कार्यवाही करने के आश्वासन दिया। देखें सारंगगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। के विकास के लिए आप लोग कुछ आवेदन दिए हैं, क्या किस तरह से है? वर्तमान में सारंगगढ़ नगर पूरी तरह से दोजख हाल के रूप में हो चुका है। नरक समान स्थिति है यहाँ पे। विशेषकर समस्त तालाबों के जो जीवन के लिए पानी जितना आवश्यक है उससे और अधिक कोई तत्व आवश्यक नहीं है। और वर्तमान में नगर के जितने भी तालाब हैं, इतनी अच्छी सियासतकालीन व्यवस्था होने के बावजूद वर्तमान में पूरी तरह से अतिक्रमण और प्रदूषण से पूरी तरह से वो बर्बाद हो चुके हैं, जिसके लिए हम आज यहाँ पे आए थे जिलाधीश महोदय के समक्ष। और हम जनता के रूप में आके उनसे गुहार लगाए हैं। यथाशीघ्र इसे स्वच्छ करने की कवायद और अतिक्रमण मुक्त करने की कवायद के लिए हमने उनको गुहार लगाया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी ये स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी प्रकार से तालाबों के, जल स्रोतों के, स्कूल के, शमशान के, मंदिर के किनारे आसपास किसी प्रकार से अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम लोगों ने इस आशय का उनको निवेदन दिया है। पूर्व में भी तिवारी तालाब के लिए आवेदन दिया गया था, वर्तमान में समस्त तालाबों के लिए आवेदन दिया गया है। नया तालाब जिसका पूरी सारंगगढ़ की जनता पीने के रूप में पानी का इस्तेमाल करती थी, आज प्रतिष्ठानों के अवशिष्ट पदार्थों को डालने से पूरी तरह दलदल के रूप में तब्दील हो गया है। और पूरे विश्व में सबसे अधिक संख्या फाइलेरिया के रोगियों की सारंगगढ़ में है। इसके अब मानव जीवन पे ये संकट उत्पन्न होने वाली स्थिति है और इस समस्त चीजों को ध्यानाकर्षण कराया गया है। हमारे गुहार के माध्यम से हमने जिलाधीश महोदय से ध्यानाकर्षण कराया है। और जिलाधीश महोदय का इस पे कहना था कि स्वच्छ करने के लिए तो बजट नहीं है हमारे पास, शासन से बजट आएगा तो हम स्वच्छ कर पाएंगे। जिस पर हमारे द्वारा कहा गया कि स्वच्छ नहीं भी कर पा रहे हैं आप बजट के कारण, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम और उसमें प्रदूषण ना हो इसकी तो रोकथाम की जा सकती है आपके द्वारा। और उसको प्रदूषण मुक्त करने की कवायद भी की जा सकती है। इंक्रोचमेंट हटाया जाए और प्रतिष्ठानों का वहां पे जो अवशिष्ट पदार्थ जा रहा है उसको तो कम से कम आप बंद करा दीजिए। इस आशय से हम लोग आए थे और उनको हमने गुहार लगाया है और देखते हैं करके उन्होंने कहा है। तो आप लोगों का जो लड़ाई चल रहा है अभी कब तक चलेगा? ये हमारा अनवरत जारी रहेगा। पहले हम आवेदन, निवेदन, उसके बाद धीरे धीरे हम उग्र आंदोलन के पास भी इस चीज को लेके पहुंचेंगे, क्योंकि सारंगगढ़ नगर की जनता इतनी जिल्लत भरी और इतना मतलब तकलीफों से, इतनी अव्यवस्थाओं से गुजर रही है, जिसका किसी भी शासन को, प्रशासन को, ऊपर बैठे किसी भी अधिकारी को, जनप्रतिनिधि को, किसी को भी इसका कोई अंदाजा नहीं है और ना ही किसी के द्वारा कोई सुध ली जा रही है।